एक पल के लिए मेरे साथ बैठिए। कल्पना कीजिए कि दो पुरुष एक ही मेज पर बैठे हैं। एक की शादी को 20 साल हो चुके हैं, दूसरे की कभी शादी नहीं हुई है। और दिलचस्प बात यह है, 20 साल से शादीशुदा पुरुष की ऊर्जा अक्सर पूरी तरह से अलग होती है। उसके सोचने का तरीका बदल जाता है, उसका धैर्य बदल जाता है, यहाँ तक कि जीवन की छोटी छोटी बातों पर उसकी प्रतिक्रिया भी बदलने लगती है। 20 साल की शादी का किसी व्यक्ति पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसके लिए कोई किताब, कोई प्रेरक भाषण या जीवन की कोई सलाह उसे पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकती। अधिकांश युवा विवाह को एक सरल कहानी समझते हैं। प्यार होता है, घर बसाते हैं और जीवन शांतिपूर्वक चलता रहता है। लेकिन 20 साल तक एक ही रिश्ते में रहना इतना सरल नहीं होता। यह एक लंबी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। यह पुरुष के स्वयं को देखने के नज़रिए, जिम्मेदारियों को निभाने के तरीके और महिलाओं को समझने के तरीके को बदल देती है। और यहाँ एक विवादास्पद सच्चाई है जिस पर कई लोग खुलकर चर्चा नहीं करते। विवाह केवल एक पुरुष के जीवन को ही नहीं बदलता, बल्कि धीरे धीरे उसके सोचने के तरीके को भी नया आकार देता है। शादी की शुरुआत में कई पुरुष अभी भी व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं। वे अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों, आराम और स्वतंत्रता के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन समय के साथ कुछ सूक्ष्म परिवर्तन होता है। रिश्ता उनके लगभग सभी निर्णयों को प्रभावित करने लगता है। वित्तीय विकल्प, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और यहाँ तक कि संघर्षों के प्रति उनका दृष्टिकोण भी विकसित होने लगता है। इस प्रक्रिया से कुछ पुरुषों को मजबूती मिलती है। उनमें धैर्य, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और रिश्तों की गहरी समझ विकसित होती है। वे शांत, अधिक रणनीतिक और अपने परिवार के लिए स्थिरता बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। लेकिन कुछ पुरुषों के लिए यह अनुभव भ्रमित करने वाला हो सकता है। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि उनकी पहचान के कुछ हिस्से धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। 25 साल की उम्र में वे जो व्यक्ति थे, शादी के 20 साल बाद वे हमेशा वही व्यक्ति नहीं रह जाते। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, अपेक्षाएं बढ़ती हैं और दीर्घकालिक रिश्ते में भावनात्मक समीकरण अधिक जटिल हो जाते हैं। सच तो यह है कि 20 साल का वैवाहिक जीवन किसी भी पुरुष के लिए सबसे शक्तिशाली अनुभवों में से एक हो सकता है। यह उसे मजबूत बना सकता है, उसे चुनौती दे सकता है, उसे विनम्र बना सकता है और कभी-कभी उसे अपने उन पहलुओं का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता है जिनके बारे में वह पहले अनजान था। इसलिए असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि शादी किसी रिश्ते में क्या भूमिका निभाती है। असली सवाल यह है, 20 साल तक एक ही महिला के साथ रहने के बाद एक पुरुष के दिमाग, व्यवहार और पहचान में वास्तव में क्या बदलाव आते हैं। इस वीडियो में हम इसी बात को विस्तार से समझाएंगे। एंग, वह व्यक्ति जो कभी वह था, धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो शादी से पहले ज्यादातर पुरुषों को सुनने को नहीं मिलती। शादी के दिन आप जैसे होंगे, 20 साल बाद आप वैसे नहीं होंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि कुछ गलत हुआ, न ही इसलिए कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि शादी धीरे धीरे आपको बदल देती है। और अब आता है वो हिस्सा जिसके बारे में बात करना कई लोगों को असहज लगता है। शादी से पहले आपका जो रूप था, वो समय के साथ धुंधला पड़ने लगता है। उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो आप गंभीर जिम्मेदारियों के आने से पहले थे। आप जल्दी निर्णय लेते थे, आपके पास समय की कोई कमी नहीं थी। अगर आप यात्रा करना चाहते थे, नौकरी बदलना चाहते थे, जोखिम लेना चाहते थे या किसी नए शौक को अपनाना चाहते थे, तो आप अक्सर बिना यह सोचे समझे ऐसा कर सकते थे कि इसका पूरे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शादी के बाद वह लय लगभग तुरंत बदल जाती है। शुरुआत में ये बदलाव छोटा लगता है। आप निर्णय लेने से पहले बस दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं। ये स्वाभाविक लगता है, यह स्वास्थ्यवर्धक लगता है और कई मायनों में यह भी है। सहयोग के लिए सहभागिता और साझा जिम्मेदारी आवश्यक है। लेकिन साल एक के ऊपर एक जुड़ते चले जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के बजाय अपने घर की स्थिरता के बारे में अधिक सोचने लगता है। वित्तीय योजना बनाना अधिक गंभीर हो जाता है। व्यक्तिगत जोखिम कम आकर्षक लगने लगते हैं। अल्पकालिक रोमांच की जगह दीर्घकालिक सुरक्षा को प्राथमिकता मिलने लगती है। धीरे धीरे वे प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं जो कभी उनकी पहचान थी। कुछ पुरुष एक दिन जागते हैं और महसूस करते हैं कि उन्होंने खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछे हुए काफी समय हो गया है। मैं वास्तव में अपने लिए क्या चाहता हूँ? इसका यह मतलब नहीं है कि शादी एक जाल है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह बहुत शक्तिशाली है। यह पुरुष का ध्यान खुद से हटाकर उस पारिवारिक संरचना की ओर मोड़ देती है जिसे बनाए रखने में वह मदद करता है। और कई मायनों में
वह परिवर्तन शक्ति का सृजन करता है। जो व्यक्ति दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अपनी तात्कालिक इच्छाओं का त्याग करना सीख जाता है, वह अधिक अनुशासित हो जाता है, वह अधिक रणनीतिक बन जाता है। वह ऐसी परिस्थितियों में धैर्य रखना सीख जाता है जहां युवा लोग भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये ऐसे गुण हैं जो अक्सर वर्षों के समर्पण के बाद ही विकसित होते हैं, लेकिन आंतरिक परिवर्तन आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। जिन शौकों से उन्हें कभी बहुत लगाव था, वे धीरे धीरे लुप्त हो सकते हैं। वे सहज रोमांच जो कभी उन्हें ऊर्जा से भर देते थे, अब दुर्लभ होते जा रहे हैं। दुनिया अधिक पूर्वानुमानित, अधिक नियमित और जिम्मेदारी के इर्द गिर्द संरचित होती जा रही है, और यहीं से कई पुरुषों को अपने भीतर एक मौन संघर्ष महसूस होने लगता है। उनमें से कुछ अपने द्वारा बनाए गए जीवन का सम्मान करते हैं, उन्हें अपने द्वारा प्रदान की गई स्थिरता और अपने परिवार पर गर्व है। लेकिन अन्य लोग कभी कभी अपने युवावस्था के दिनों को याद करते हैं, जब जिम्मेदारियां कम थीं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक थी। यह दीर्घकालिक विवाह के छिपे हुए मनोवैज्ञानिक प्रभावों में से एक है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सिर्फ जीवन ही नहीं बसाता, वह लगातार अपने अतीत और अपने वर्तमान स्वरूप के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास भी करता है। कुछ पुरुष इस संतुलन को बड़ी सफलता के साथ हासिल कर लेते हैं। वे खुद को ढाल लेते हैं, विकसित होते हैं और अपने दोनों स्वरूपों को एक मजबूत पहचान में एकीकृत कर लेते हैं। वे अपने परिवारों में नेता बन जाते हैं और अपने जीवन की नई राह पर चल रहे युवा पुरुषों के लिए मार्गदर्शक साबित होते हैं। कुछ अन्य पुरुषों को इसलिए परेशानी होती है क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बदलाव इतना धीरे धीरे और इतना गहरा होगा। तो यहाँ असली सबक सरल लेकिन महत्वपूर्ण है। 20 साल की शादी सिर्फ रिश्ते की परीक्षा नहीं लेती, यह धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर के स्वरूप को बदल देता है। तो विवाह मनुष्य को बोलने से अधिक चुप रहना सिखाता है। मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूँ जो कई विवाहित पुरुष समय के साथ सीखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में खुलकर बात करते हैं। शादी के कई वर्षों बाद एक पुरुष यह समझने लगता है कि हर बहस जीतना शांतिपूर्ण जीवन जीने के बराबर नहीं है। जब कोई पुरुष युवा होता है, विशेषकर विवाह से पहले, तो उसे अक्सर हर बात समझाने की आवश्यकता महसूस होती है। अगर उसे लगता है कि वह सही है, तो वह इसे साबित करना चाहता है। अगर कोई बात उसे परेशान करती है, तो वह तुरंत कहना चाहता है। अपने मन की बात कहने से उसे शक्ति मिलती है, इससे उसे आत्मविश्वास मिलता है। लेकिन शादी के 20 साल धीरे धीरे एक अलग तरह की समझ सिखाते हैं। शादी की शुरुआत में मतभेद होना स्वाभाविक है। दो अलग अलग व्यक्तित्व, आदतें और सोच वाले लोग एक साथ जीवन बिताते हैं। स्वाभाविक रूप से तनाव के क्षण आएंगे। शुरुआती वर्षों में कई पुरुष विवाद को बहस के रूप में लेते हैं। वे अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहते हैं, अपनी बात का बचाव करना चाहते हैं और अपने तर्क को साबित करना चाहते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ दिलचस्प घटित होता है। एक व्यक्ति को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि हर असहमति के लिए लंबी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती। हर भावनात्मक क्षण के लिए विस्तृत प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी अधिक बोलने से स्थिति में सुधार नहीं होता। वास्तव में कभी कभी यह उसे और भी बदतर बना देता है। यही वह समय होता है जब कई पुरुष संयम का शांत कौशल सीखना शुरू करते हैं। और यहाँ एक विवादास्पद सच्चाई है। कई लंबे समय से विवाहित पुरुषों को लगता है कि लगातार बात करने की तुलना में चुप्पी कभी कभी रिश्ते को अधिक सुरक्षित रख सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष कमजोर हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी आवाज खो देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वह कब और कैसे बोलता है, इस बारे में अधिक सतर्क हो जाता है। अनुभव ने उसे सिखाया है कि कभी कभी भावनाएं बहुत तीव्र हो सकती हैं। निराशा में बोले गए शब्द कुछ वर्षों तक किसी की स्मृति में बने रह सकते हैं। आज जो बात मामूली सी लगती है, वही कल रिश्ते पर गहरा घाव बन सकती है। फिर वह व्यक्ति अधिक बार रुकने लगता है। वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सुनती है। हर असहमति को लंबी बहस में बदलने के बजाय वह कभी कभी उसे जाने देती है। कुछ साबित करने के बजाय वह घर में स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करती है। और यह बदलाव कई पुरुषों को आश्चर्यचकित करता है। पहले युवा पुरुषों का मानना था कि ताकत का मतलब हर बातचीत पर हावी होना है। लेकिन शादी के 2 दशक बाद कई पुरुषों को एहसास होता है कि भावनात्मक नियंत्रण ताकत का कहीं अधिक शक्तिशाली रूप है। तनाव बढ़ने पर शांत रहने वाला व्यक्ति परिपक्वता दर्शाता है। सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति सजगता का प्रमाण है।
और जो जानता है कि प्रतिक्रिया से बेहतर मौन रहना है, वह अक्सर घर की शांति बनाए रखता है। लेकिन यह सबक कठिन भी हो सकता है। कुछ पुरुषों को लगता है कि समय के साथ साथ वे अपनी कुंठाओं के बारे में कम ही बात करते हैं। वे कुछ विचारों को मन में दबा लेते हैं क्योंकि वे अनावश्यक टकराव नहीं चाहते। वे अपनी प्रतिक्रियाओं को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना सीख जाते हैं। कुछ मामलों में इससे एक प्रकार का मौन अनुशासन उत्पन्न होता है। अन्य मामलों में इससे यह भावना पैदा हो सकती है कि रिश्ते में उनकी आवाज़ कमज़ोर हो गई है। इसीलिए भावनात्मक संतुलन इतना महत्वपूर्ण है। मौन दमन का प्रतीक नहीं होना चाहिए, यह बुद्धिमत्ता का प्रतीक होना चाहिए। 20 साल की शादी से कई पुरुषों को जो असली सबक मिलता है, वह यह नहीं है कि उन्हें बोलना बंद कर देना चाहिए, बल्कि यह उन्हें सिखाता है कि कब बोलना वास्तव में मददगार होता है और कब यह पहले से ही भावुक क्षण में और शोर पैदा करता है। अंत में कई अनुभवी पतियों को कुछ चौंकाने वाली बात पता चलती है। रिश्ते में शांति हर बात को कहने से नहीं बनती। कभी कभी यह इस बात को ठीक से जानने से बनता है कि कौन सी बातें कहने लायक हैं और कौन सी बातें न कहना ही बेहतर है। 3. निरंतर जिम्मेदारी उनके सोचने के तरीके को बदल देती है। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो शादी के कई सालों बाद कई पुरुषों के साथ धीरे धीरे घटित होती है। एक समय ऐसा आता है जब पुरुष को एहसास होता है कि उसका दिमाग अब पहले की तरह काम नहीं करता। उसके निर्णय लेने का तरीका, समस्याओं पर प्रतिक्रिया करने का तरीका, यहाँ तक कि भविष्य के बारे में सोचने का तरीका भी बदलने लगता है। और इसका कारण सरल है, निरंतर जिम्मेदारी। जब कोई पुरुष पहली बार शादी करता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन तब तक वे संभालने योग्य लगती हैं। हालांकि समय के साथ ये जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, वे जीवन का अभिन्न अंग बन जाती हैं। बिल, योजना, स्थिरता, अपेक्षाएं, दीर्घकालिक सुरक्षा, ये चीज़ें धीरे धीरे इस बात को आकार देने लगती हैं कि एक पुरुष अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखता है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है। एक युवक अक्सर संभावनाओं के बारे में सोचता है। वह क्या कोशिश कर सकता है, क्या खोज सकता है, जीवन उसे किस दिशा में ले जा सकता है। उसकी सोच लचीली और खुली होती है। भविष्य उसे विशाल प्रतीत होता है। लेकिन शादी के 20 साल बाद कई पुरुष स्थिरता के बारे में सोचने लगते हैं। क्या हो सकता है पूछने के बजाय मन यह पूछने लगता है कि क्या गलत हो सकता है। रोमांच की तलाश करने के बजाय यह पहले से मौजूद चीज़ों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। नवीनता से ज़्यादा सुरक्षा मायने रखने लगती है। और यहाँ एक विवादास्पद सच्चाई है जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। दीर्घकालिक जिम्मेदारी एक व्यक्ति को अधिक गंभीर बनने के लिए मजबूर करती है, चाहे उसने इसकी योजना बनाई हो या नहीं। जब लोग आप पर निर्भर होते हैं तो आपके फैसलों का महत्व बढ़ जाता है। हर फैसला सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि कई और लोगों को प्रभावित करता है। समय के साथ यह दबाव किसी व्यक्ति के जोखिम, संघर्ष और अवसर के आकलन के तरीके को बदल देता है। कई कदम आगे की सोचना शुरू करें। वह समय, ऊर्जा और भावनात्मक जुड़ाव को लेकर अधिक सतर्क हो जाता है। जो चीज़ें कभी महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब महत्वहीन लगने लगती हैं। जो बहसें कभी अत्यावश्यक लगती थीं, वे अब अनावश्यक लगने लगती हैं। कई वर्षों तक जिम्मेदारियां निभाने वाला व्यक्ति अक्सर जीवन के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं में अधिक संयमित हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बदलाव के कारण वह दूसरों को अधिक शांत या संकोची लग सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने अपना व्यक्तित्व खो दिया है। बात यह है कि उसकी मानसिक प्राथमिकताएं बदल गई हैं। उसका दिमाग लगातार स्थिरता, संतुलन और दीर्घकालिक परिणामों का आकलन करता रहता है। कई पुरुषों के लिए इससे अनुशासन की गहरी भावना पैदा होती है। वे अधिक एकाग्र, अधिक धैर्यवान और अधिक रणनीतिक बन जाते हैं। वे असुविधा को सहन करना, तत्काल संतुष्टि को टालना और थकावट महसूस होने पर भी व्यवस्थित रहना सीख जाते हैं। ये गुण बाहर से शायद ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये निरंतर आंतरिक रूप से कार्य करते रहते हैं। साथ ही जिम्मेदारी का यह बोझ कभी कभी भारी भी महसूस हो सकता है। कई बार ऐसा होता है जब एक पुरुष को एहसास होता है कि वह वर्षों से परिवार का भरण पोषण करने वाले, योजना बनाने वाले और स्थिरता प्रदान करने वाले की भूमिका निभाता आ रहा है। मन को पहले दायित्वों और फिर व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के बारे में सोचने की आदत पड़ जाती है। समय के साथ यह प्रक्रिया स्वतः स्फूर्त हो जाती है। ये दीर्घकालिक विवाह की छिपी हुई वास्तविकताओं में से एक है। जिम्मेदारी सिर्फ किसी व्यक्ति के शेड्यूल को ही नहीं बदलती, बल्कि उसके सोचने के तरीके को भी बदल देती है।
ये जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को नया आकार देती है। इसलिए शादी के 20 साल बाद एक आदमी अक्सर खुद को अपने युवावस्था के विचारों की बजाय एक दीर्घकालिक रणनीतिकार की तरह सोचने लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो परिणामों का सावधानीपूर्वक आकलन करता है, स्थिरता की रक्षा करता है और समझता है कि अब हर निर्णय का दीर्घकालिक महत्व है। 4. कई पुरुष महिलाओं को बहुत देर से समझना शुरू करते हैं। मैं यह बात शांति से कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कई पुरुष शादी के कई साल बाद ही समझ पाते हैं। कई पुरुष शादी के शुरुआती आधे समय में यह मानते हैं कि वे महिलाओं को समझते हैं, जबकि वास्तविकता में वे केवल परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, और जब तक वे अपने साथ बैठी महिला की भावनात्मक दुनिया को सही मायने में समझना शुरू करते हैं, तब तक शायद 20 साल बीत चुके होते हैं। इसका उद्देश्य पुरुषों की कड़ी आलोचना करना नहीं है। यह लंबे समय से चले आ रहे वैवाहिक जीवन में बार बार देखने को मिलने वाली एक बात है। कई पुरुष इस विश्वास के साथ रिश्ते शुरू करते हैं कि प्यार, वफादारी और स्थिरता स्वाभाविक रूप से सामंजस्य पैदा करेंगे। उनके विचार में यदि वे प्रयास करें, वफादार रहें और एक व्यवस्थित जीवन जीने की कोशिश करें, तो रिश्ता सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन रिश्ते शायद ही कभी इतने सरल होते हैं। महिलाएं अक्सर भावनात्मक उतार चढ़ाव को ऐसे तरीकों से अनुभव करती हैं जिन्हें समझने में कई पुरुषों को वर्षों लग जाते हैं। संचार, ध्यान, भावनात्मक उपस्थिति और रोजमर्रा की जिंदगी में सूक्ष्म संकेत ऐसे अर्थ रख सकते हैं जिन्हें पुरुष शुरू में समझ नहीं पाते, और यहीं से कभी-कभी अंतर शुरू होता है। एक पुरुष यह मान सकता है कि वह अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहा है, इसलिए वह सब कुछ आवश्यक कर रहा है। वह परिवार का भरण पोषण करता है, काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है और यह मान लेता है कि इन कार्यों से रिश्ते में भावनात्मक संतुष्टि स्वतः ही मिल जाती है। लेकिन कई वर्षों बाद कुछ पुरुषों को एक महत्वपूर्ण बात का एहसास होने लगता है। एक पुरुष जो देता है और एक महिला जो पाती है, वे दोनों बातें हमेशा एक जैसी नहीं होती। यह निष्कर्ष आश्चर्यजनक हो सकता है, क्योंकि यह उन धारणाओं को चुनौती देता है जो कई पुरुष शादी के समय बना लेते हैं। यह उन्हें इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है कि दीर्घकालिक संबंध में जुड़ाव वास्तव में कैसे काम करता है, और यहीं पर थोड़ी सी ईमानदार आलोचना आवश्यक हो जाती है। कई पुरुष वर्षों तक लगभग पूरी तरह से बाहरी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और रिश्तों के लिए आवश्यक भावनात्मक जागरूकता की उपेक्षा करते हैं। वे मान लेते हैं कि स्थिरता ही काफ़ी है। वे सोचते हैं कि अकेले बिताया गया समय ही घनिष्ठता बनाए रखेगा। लेकिन भावनात्मक जुड़ाव शायद ही कभी उपेक्षित रहता है, और यही वह क्षण है जब मनुष्य को जागृत होना चाहिए और अधिक जागरूक बनना चाहिए। महिलाओं को समझना जटिल मनोविज्ञान का विषय नहीं है। यह अवलोकन करने, सुनने और वर्तमान में मौजूद रहने के बारे में है। ऐसी क्षमता जो कई पुरुष व्यापक अनुभव के बाद ही विकसित कर पाते हैं। जब कोई पुरुष भावनात्मक पैटर्न, संचार शैली और समय के साथ रिश्ते में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों पर ध्यान देना शुरू करता है, तो एक महत्वपूर्ण बदलाव आता है। रिश्ता एक पहेली की तरह लगने के बजाय एक ऐसी साझेदारी की तरह लगने लगता है जिसे सचेत रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। इसमें पुरुषों या महिलाओं को दोष देने की बात नहीं है। इसका मतलब यह समझना है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक ऐसा कौशल है जिसे कई पुरुष अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक देर से विकसित करते हैं, और जितनी जल्दी कोई पुरुष इस बात को समझ लेता है, उसका रिश्ता उतना ही बेहतर हो सकता है। तो यहाँ वह सलाह है जो कई अनुभवी पति अंततः युवा पुरुषों को देते हैं। ध्यान देना शुरू करने के लिए 20 साल तक इंतजार मत करो। ये मानकर न चलें कि किसी एक क्षेत्र में किया गया प्रयास पूरे रिश्ते को अपने आप संतुष्ट कर देगा। अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत में ही उसके भावनात्मक माहौल पर ध्यान दें। सवाल पूछें, ध्यान से सुनें, देखें कि आपका साथी कैसे संवाद करता है और किन चीज़ों से उसे सम्मान और समझ महसूस होती है। क्योंकि लंबे समय से विवाहित कई पुरुषों को अंततः जो सच्चाई समझ में आती है वह सरल है। अपने साथ मौजूद महिला को समझना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समय के साथ अपने आप विकसित हो जाती है। ऐसा तब होता है जब आप जानबूझकर सीखने का फैसला करते हैं। मेमाइपिस शांच 20 साल बाद एक आदमी अब प्यार की तलाश नहीं कर रहा है, वह शांति की तलाश कर रहा है। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसे बहुत से पुरुष शादी के लगभग 20 साल बाद महसूस करने लगते हैं, भले ही वे इसे शब्दों में व्यक्त न करें। समय के साथ एक रिश्ते में खुशी की परिभाषा बदलने लगती है। शुरुआत में अधिकांश पुरुष
प्रेम को जुनून, उत्साह और रोमांस के रूप में देखते हैं। रिश्ता नया होता है, ऊर्जा से भरा होता है और भावनाएं बहुत तीव्र महसूस होती हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, जीवन का ढांचा बदलने लगता है। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। काम का दबाव, आर्थिक फैसले, परिवार की ज़रूरतें और भविष्य की योजनाएं धीरे धीरे मानसिक ऊर्जा लेने लगती हैं। ऐसे में जीवन केवल रोमांचक पलों की तलाश नहीं रह जाता, बल्कि स्थिरता बनाए रखने का प्रयास बन जाता है। यहीं से एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू होता है। कई वर्षों तक चुनौतियों, बहसों और जिम्मेदारियों का सामना करने के बाद बहुत से पुरुषों की सबसे बड़ी इच्छा निरंतर भावनात्मक तीव्रता नहीं रहती। वे शांति की तलाश करने लगते हैं। यह शांति उदास या ठंडी चुप्पी नहीं होती। इसका मतलब है कि एक ऐसा वातावरण जहां घर तनाव का स्थान न हो, जहां बातचीत सम्मानजनक हो, जहां दोनों साथी बिना अनावश्यक संघर्ष के साथ रह सकें। एक शांत घर बाहरी दुनिया के दबाव से राहत देने वाली जगह बन जाता है। यह बदलाव उन लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है जो मानते हैं कि विवाह हमेशा रोमांस के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन लंबे रिश्ते धीरे धीरे विकसित होते हैं। समय के साथ उनकी नींव उत्साह से अधिक समझ, भरोसे और स्थिरता पर टिकने लगती है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्यार खत्म हो जाता है। अक्सर मजबूत विवाहों में प्यार अधिक शांत लेकिन गहरा हो जाता है। वह बड़े नाटकीय पलों से कम और वर्षों में बने विश्वास और सम्मान से अधिक जुड़ा होता है। इसीलिए 20 साल बाद बहुत से पुरुष एक सरल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। प्यार महत्वपूर्ण है, सम्मान महत्वपूर्ण है, प्रतिबद्धता भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अक्सर एक स्थायी विवाह को मजबूत बनाए रखने वाली सबसे शक्तिशाली चीज़ कुछ और होती है। घर में शांति। जब आप 20 साल पुराने विवाह को देखते हैं, तो आप केवल एक रिश्ते को नहीं देख रहे होते। आप दो ऐसे लोगों को देख रहे होते हैं जो समय, जिम्मेदारियों, गलतफहमियों और अनगिनत रोज़मर्रा के अनुभवों से बदल चुके होते हैं। इतने लंबे समय के बाद एक पुरुष की सोच भी बदल जाती है। उसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं और वह रिश्तों को पहले की तुलना में कहीं अधिक वास्तविक दृष्टि से देखने लगता है। यहाँ एक थोड़ी विवादास्पद सच्चाई है। बहुत से लंबे विवाह इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि प्यार हमेशा वैसा ही तीव्र नहीं रहता, बल्कि इसलिए क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे की कमियों के साथ जीना सीख लेते हैं। समय के साथ समझ, धैर्य और भावनात्मक परिपक्वता वह नींव बन जाते हैं जो रिश्ते को संभाल कर रखते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। कमेंट में बताइए, समय के साथ आपने अपने रिश्ते या खुद में क्या बदलाव देखे हैं। मैं आपके अनुभव पढ़ता हूँ और कई बार आपसे जुड़ने की भी कोशिश करता हूँ ताकि हम इस बातचीत को आगे बढ़ा सकें।